जिन जिन लोगों ने मेरी शॉर्ट्स वीडियो देखी थी उनको ये तो पता चल गया होगा कि ट्रेन के अंदर एक औरत से हो गई थी हमारी लड़ाई। क्यों हुई थी, किस लिए हुई थी, बने रहिए पूरी ब्लॉग में, आप सभी को पता चल जाएगा। चलिए, आज सुबह सुबह की पूरी शुरुआत बहुत ही अच्छी जा रही थी, इतना मजा आ रहा था कि उनकी निशान के मुंडन में हम जाने वाले थे गाँव। इसलिए बहुत ज्यादा हम सब खुश थे, मैं भी खुश थी। फिर हम सारे अकेले नहीं जाने वाले हैं, हमारे साथ ये सब जाने वाले हैं। जो ये छोटे छोटे से चुन्नी उन्नी दिख रहे हैं ना, ये सब जाएंगे हमारे साथ। चलो, उसके बाद मैं जैसे ही बाहर आई तो ये सब आग के पास बैठ के आग ताप रहे थे। इन लोगों ने मुझसे बोल दिया, एक एक कप चाय। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया यार, क्योंकि मेरा बनाने का मन बिल्कुल नहीं था। फिर भी मैं आ गई थी किचन के अंदर। मुझे लगता है इन लोगों को मेरे हाथ की चाय पीना बहुत ही पसंद है, पर मैं गलत थी। इन लोगों का खुद मन नहीं करता ना बनाने का, इसलिए मुझसे बोल देती है। फिर दीदी ने बोला धनिया पत्ता खत्म हो रहा है, तो मैं फटाफट से खेत में गई अपनी मम्मी को लेके और धनिया पत्ता काटने के लिए आ गई। हमने अपने खेत में लहसुन, मिर्च, फिर से टमाटर और क्या बोलते हैं उसको, प्याज, फिर से पत्ता गोभी, बैगन, ये सब बो रखे थे। वो सब बाद में आपको मैं दिखा दूंगी। यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे हमारे हरे हरे टमाटर हो चुके थे, जो कि मतलब देखने में बहुत ही प्यारे लग रहे थे। ये कुछ दिनों में पक भी जाएंगे। और मेरे पीछे बहुत ही अच्छी अच्छी खेती हुई है। और यहाँ पे मम्मी ने धनिया पत्ता काट लिया था। उसके बाद मैं आई फटाफट से ऊपर, दीदी को दे दिया धनिया पत्ता और अपने लिए और मम्मी के लिए बिना लहसुन प्याज की सब्जी बना ली थी। उसके बाद आ गए थे हम बस स्टैंड पे। पर यहाँ पे आने के बाद हमने कार बुक किया, क्योंकि बस में हमें उल्टी होने लगती है, इसलिए हमने कार बुक कर लिया था। और उल्टी किस किस को होती है, तो सबसे महान है मेरी बहन, मैं और मम्मी, क्योंकि हमें बस की स्मेल बिल्कुल बेकार लगती है। तो मैंने मतलब कार बुक कर लिया था पापा ने, इसलिए। तो फिर यहाँ से हम चलने वाले हैं अब आनंद विहार के लिए। आनंद विहार जाते जाते ना हमारे बम का बम्मा हो गया था यार, इतना बैठे बैठे थक गए थे और कार में तो खड़े भी नहीं हो सकते। उसके बाद आ गए थे हम स्टेशन पे। यहाँ पे आने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा था और भूख भी लग रही थी। जितना अच्छा लग रहा था ना, उतना भूख भी लग रही थी। मुंह की तो पूरी हालत ही खराब हो गई थी। फिर मैंने पापा से बोला, पापा प्लीज कोक ला दो, मेरी फेवरेट कोक है, इसलिए कोक मंगाया। उसके बाद मम्मी ने मुझे नमकीन दिया, नमकीन, पेप्सी खाने के बाद थोड़ा पेट को आराम मिला यार। उसके बाद आ गए थे हम ट्रेन के ऊपर। ट्रेन के ऊपर नहीं यार, ट्रेन के अंदर। ये सब बैठे थे नीचे और बस में अकेली ऊपर बैठी थी, क्योंकि बहुत ज्यादा थक गई थी। तो मैंने अपने सीट, जो मेरा सीट नंबर था, उस पे मैं चली गई थी। मेरा सीट नंबर सबसे ऊपर था यार, क्या ही कर सकते हैं, कोई बात नहीं, फिर भी अच्छा लग रहा था। फिर पैरों में इतना दर्द हो रहा था, झंझनाहट से हो रही थी, पैर को एक मतलब आराम देने के लिए सीधा किया। उसके बाद यहाँ पे ये सब चाय पी रहे थे। मैंने कहा मेरी चाय कहाँ है? मम्मी ने कहा भूली नहीं हूँ, तुझे अभी दे रही हूँ। मम्मी ने मुझे फटाफट से चाय दिया और चाय पी के बहुत ही अच्छा लगा। और दीदी को तो हमेशा ये संभालने के लिए मिल जाता है, दीदी के पास ही वीर रहता है ज्यादातर। दीदी को बहुत ही ज्यादा मन मानता है। और अभी मुंडन वाली भी ब्लॉग आपके पास चली जाएगी कुछ दिनों में। उसके बाद ऊपर बैठी-बैठी मैं कह रही थी, "वीर, वीर इधर देख वीर।" उसके बाद ये देखेगा कि नहीं मुझे नहीं पता, नहीं देखा इसने यार, कोई बात नहीं, ना देखे। उसके बाद मैं यहाँ पे बैठी थी, मेरे संग टार्ज़न सोने वाली है, क्योंकि बची है यही अब पतली, ये और मैं। उसके बाद रात को आ गए थे टीटी। इन्होंने हमारी मतलब टिकट चेक किया, सबका मतलब चेक किया। और मतलब हमारी तो टिकट मतलब थी तो कुछ नहीं बोला, जिसकी नहीं थी उसको तो बहुत ही अच्छे से सुना दिया था। उसके बाद ये किन्नर आ गई थी, इन्होंने पैसे लिए मेरे से नहीं, मेरे पापा से। मुझसे क्यों लेगी यार? क्योंकि मैं तो लड़की हूँ ना, ये आदमियों से लेती हैं। पर फिर भी यार इन लोग की एक चीज़ गलत लगती है, कैसे माँगने लगती है यार। अगर आप इन लोगों को कम दोगे ना तो ये कहेंगी और दो और दो। मुझे बस यही बेकार लगता है। चलिए अब बताती हूँ, इस औरत से हमें इसलिए लड़ाई हुई थी क्योंकि इनकी सीट ऊपर की थी, हमारी सीट नीचे की। ये जिद कर रही थी कि नीचे की सीट मुझे दे दो, मेरा छोटा बच्चा है। इनका बच्चा कितने साल का था एक बार मैं आपको बता देती हूँ। इनका बच्चा था 5 साल का और मेरी मामी का बच्चा जो वीर है वो था 1.5 साल का। अब आप बता सकते हो वीडियो के कमेंट में कि किसका बच्चा ज़्यादा छोटा है। हमने बस इतना कहा कि नीचे की सीट पे हम मतलब मामी ही सोएंगी, आपकी सीट ऊपर की है, आप अपना हैंडल कर लो। भाई साहब इस बात के लिए मेरे पापा से ऐसे अकड़ी कि पूछो ही मत, जैसे कि इनकी ही सीट हो। हमने कहा कोई बात नहीं, जो हमारी सीट है हम वही लेंगे। फिर मेरी दीदी को बहुत तेज गुस्सा आया था कि मेरे पापा से मतलब ऐसे बिहेवियर कर कैसे दिया। मेरी दीदी ने ऐसा सुनाया ना, ऐसा सुनाया। उसके बाद ये चुप बैठ गई थी, कुछ बोला नहीं। फिर भी यार मैं सोचती हूँ ऐसे-ऐसे लोग आ कहाँ से जाते हैं? भगवान ने इनको भी बना रखा है, कोई बात नहीं। उसके बाद इस मतलब लड़ाई को छोड़ के ना हमने कहा भाड़ में जाइए, हमें क्या मतलब। फिर हम बैठ गए थे और यहाँ पे वीर को मामी थोड़ा खिला रही थी
कि वीर मान जा, ये नहीं मान रहा है, ये मुझे घूरे जा रहा था। फिर हम आ गए थे बलिया के स्टेशन पे यार, अपने गाँव में आने के बाद अलग ही खुशी मिल रही थी। यहाँ पे पापा ने 2 ई-रिक्शा किए क्योंकि फैमिली बड़ी थी, एक रिक्शे में नहीं आ पा रहे थे, तो 2 ई-रिक्शा कर लिए और ये टार्ज़न यहाँ पे बैठी है। टार्ज़न कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? तो टार्ज़न बोली हाँ, मैं, मेरी मम्मी, मामी हम एक रिक्शा में बैठे थे, पापा और दीदी एक रिक्शा में बैठी थी। आ गए थे गाँव में आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में निशांत के मुंडन वाले में। बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।